सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभय मिश्रा ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर स्थानांतरण नीति के बहाने भ्रष्टाचार, भेदभाव और राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये नीति न केवल लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अभय मिश्रा ने खुलासा किया कि रीवा में हाल ही में आयोजित स्थानांतरण बैठक में उन्हें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि अन्य विधायकों और सांसदों को बुलाया गया था। उन्होंने इसे सुनियोजित राजनीतिक उपेक्षा करार देते हुए कहा कि ये केवल मेरी नहीं, सेमरिया की जनता की अवहेलना है। सरकार का ये रवैया लोकतंत्र के लिए खतरा है। महसूस करता हूँ हमारे सत्ताधारी दल में एक उद्योग संपन्न किया है। आप अन्वेषण करें तो आपको 40% विधायक बालू के कारोबार से जुड़े मिले, बहुत थोड़े विधायक शराब के भी कारोबार से जुड़े मिलेंगे और बहुत सारे विधायक, ज्यादातर संख्या है, वेयर हाउस और खाद्यान्न के धंधे से जुड़े। क्या हम इसके लिए चुनाव लड़ते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता इस बात के लिए चुने जाते हैं कि उनको बड़ी बड़ी, इसीलिए आपने देखा होगा कि अखबार भरे रहते हैं खाद्यान्न की न्यूज़ों से, बालू की न्यूज़ों से। बालू में आपको एक नई बात बता रहा हूं, जैसे हम अपने रीवा में आ जाए तो ये सब नेताओं से जुड़ी हैं कंपनियां। रीवा में अनूपपुर, उमरिया और कटनी हमारे ही सरकार में पूर्व मंत्री और एक प्रभावी नेता की कंपनी है महाकाल। मेरा नाम लेना थोड़ा मर्यादा के विरुद्ध, मैं नाम नहीं ले रहा। उनका चलता है। दूसरा एक सहकार ग्लोबल करके कंपनी है और यहाँ के पिपरिया के एक आदमी है रश्मीत, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक तरह से कहना चाहिए माफिया है सैंड के मामले। इन लोगों ने यूपी तक में कारोबार फैला रखा है। इनको इसकी टैक्टिस पता है, सैंड का जो खेल होता है। अब रीवा में आ जाए तो हमने बताया कि अनूपपुर, उमरिया और कटनी एक जन की हो गई, दूसरे सहकार ग्लोबल की हो गई, रीवा, सीधी और सिगरौली। इन्होंने आपस में ओगियोपोली कर ली। ओगियोपोली बने पूंजीगत गुटबंदी कर ली कि अब जिसे बालू लेना होगा तो या कि तेरे से लेगा या कि मेरे से लेगा, इस रेट में देना है। जो बालू 20 रुपए फीट अभी 2 महीने पहले तक मिल रही थी, 2.5 महीने पहले तक खदान में, अब वो बालू इस समय ये लोग 35 रुपए फीट बेच रहे हैं तौल के, मतलब कांटा करके 35 रुपए फीट। सबसे बड़ी इसमें क्या है कि कोई ये मनमानी रॉयल्टी ले रहे हैं, कोई बिल नहीं दे रहे हैं। जब बिल नहीं दे रहे हैं तो 18% जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। मैंने यहाँ के जो माइनिंग के डायरेक्टर उनसे बात की कि जैसे शराब में एक एमएसपी और एमआरपी होता है, मिनिमम या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, तो बालू में क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी का लाकुना है, पॉलिसी की कमी है, इसमें रेट सीलिंग नहीं। आप लोगों को भी नई चीज जान के आश्चर्य लग रहा होगा कि इसमें रेट सीलिंग नहीं, मतलब वो ठेकेदार है चाहे जितने में बेचे। अब जो गरीब है बालू तो लगेगी और कहीं अमेरिका से नहीं लाएगा उतने में। अब 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास का दे रहे हो, 2 ट्रक बालू लगती है 1 लाख की तो वही होगी। इस तरह से लूट के नए नए तरीके, एक हमने आपके उदाहरण के तौर पर दिया। इसमें एक और बड़ी घटना, आप सरकार से पूछिए, आप लोग हैं, जो सीधी का इन्होंने टेंडर लिया, सहकार ग्लोबल वाले ने मोनोपोली बनाने के लिए उसने टेंडर ले लिया, सीधी, सिगरौली और शहडोल, और टेंडर लेने के बाद वो हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, एक वकील लगाकर, ये कारण बताकर कि जितनी बालू बताई गई थी उतनी नहीं। जबकि टीआर एंड बीआर में टेंडर होता है कि मैंने जैसा है तैसा, आप देख के टेंडर डालते हो, और सरकार की ओर से कोई अपील नहीं कर रहा, कोई परसू नहीं कर रहा, सब मुंह बंद किए हैं, पैसे खा रहे हैं कि ठीक है चुप रहने दो। अब उसके जेब पर क्या लगा? 5 रुपए भी नहीं लगा। सरकार का 80 करोड़ का ठेका में सरकार को क्या मिला? 2 रुपए भी नहीं। उसे जितनी बालू चाहिए उतना 2 जगह से पूर्ति हो रही है, तीसरे को उसने केवल आंखों पाई कर लिया और सरकार के अधिकारी या नेतागण मिले हुए हैं और जनता लूट रही है। एक ये बात होगी। दूसरी, मैंने एक शिकायत की थी
विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार की स्थानांतरण नीति जाति समीकरण, वोट बैंक और आर्थिक लेन देन पर आधारित है। नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पूर्ण अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेमरिया क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का उपयोग कर पिछले 15 दिनों से राजनीतिक वसूली अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम ये हमेशा नारा देते हैं, कार्यक्रम करते हैं कि संविधान बचाओ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है सरकार में संविधान का हनन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान की किताब को फाड़ रही है, वो ऐसे कृत्य कर रही है जो संविधान के विरुद्ध है। बहुत सारे ऐसे मामले आपके सामने आ चुके हैं। संविधान ही हमको कई तरह के अधिकार देता है। इसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, इसमें जनता के वोट के माध्यम से चुनाव होता है। हम विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। विधायकों के माध्यम से सरकार बनती है, मुख्यमंत्री का निर्माण होता है। पक्ष और विपक्ष के आधार पर जिनकी संख्या अधिक होती है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। हम भी कमेटियों में रहते हैं, विभिन्न सारी समितियों में विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। उन्हें तनख्वाह मिलती है, हमें भी मिलती है, उनको भी विधायक निधि मिलती है, हमें भी मिलती है। कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष दोनों सरकार के हिस्से, ये संवैधानिक व्यवस्था के हम एक अंग हैं। अभी जो ताज़ा मामला है जिसके लिए मैंने आपके बीच में आया हूँ, तो मुख्य तो दो बातें। एक बात तो, पहली बात तो सामान्य तौर पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहा हूँ। आरएसएस को भी मैं समझता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ। हमको सिखाया जाता था, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम किए चलो। सोफिया कुरैशी का मामला आप देख ही रहे हैं, यही देश का भला हो रहा। बातें क्या करना है, गाना कुछ और गाना है, कृत्य कुछ और करना है, और उनको दंडित नहीं करना है। इससे समाज में क्या जा रहा है असर। और मैं तो तानाशाही, हिटलरशाही की अति मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान इस घटना से हुआ, उसका अंदाजा उन्हें है कि नहीं, पर आम लोगों को है, मुझे तो है। पर इसके बाद भी डिक्टेटरशिप, संविधान की व्यवस्था को न मानना, देशद्रोह न करार देना। भी कोई और व्यक्ति होता, कोई मुस्लिम संप्रदाय का होता, तो उसका तो बुलडोजर कब का चल गया होता। उसी तारतम्य में एक और बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे अभी स्थानांतरण नीति लागू हुई, मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्थानांतरण नीति लागू हुई, जिसमें अभी ये महीना चल रहा है स्थानांतरण नीति का। ये शासकीय कार्यक्रम माने शासकीय क्रियान्वयन, ये कोई प्राइवेट नहीं, सरकार की नीति का हिस्सा है। इसको हम अपने दल पे ले जाके नहीं कर सकते कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय या कांग्रेस के कार्यालय में, मान लीजिए हमारी सरकार होती, तो हम इसको लाके अपने कांग्रेस के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के कर लें। कुछ दिनों में हमारा और हौसला बढ़े तो हम अपने जाति और समाज के बीच में ले जाएं और कहें, आ जाओ मेरे जाति वालों, मेरे समाज वालों, मैं तुम्हारे बीच में करूँ। इसके लिए व्यवस्था नहीं। ये जो स्थानांतरण नीति है, इसके जो क्रियान्वयन था, इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच था। अभी हमारे यहाँ के बहुत ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री, इतने अनुभवी, इतने पुराने, इतने वरिष्ठ, मैं उनको सिखाने लायक नहीं हूँ। कोई नौसिखिया ऐसी हरकत करे तो एक बार बात समझ में आती है, पर इतने वरिष्ठ मंत्री होकर यदि संवैधानिक व्यवस्था या कह ले वैधानिक संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, और लोग उससे क्या सीखेंगे। उन्होंने सर्किट हाउस रीवा में एक कार्यक्रम किया। मुझे मालूम था, सबको मालूम था कि 17 तारीख को बैठक होनी है। मैं भी वेट कर रहा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं मिली तो मैंने अपने कुछ साथी विधायकों को, जो सत्ता दल के थे, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि हमें तो सूचना आई है, आपको क्यों नहीं आई, सबको आश्चर्य हो। तो हमने कहा कुछ आई हो तो भेजो। तो उन्होंने ये व्हाट्सएप भेजा, जिसमें प्रभारी मंत्री जी का कार्यक्रम आज शाम 7 बजे, इतने बजे मीटिंग के बाद भोजन की, स्थानांतरण पर चर्चा, नवीन सर्किट हाउस, स्थानांतरण पर चर्चा।
ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक और केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कांग्रेस का मैं इकलौता विधायक हूं, मुझे नहीं। आप जब मैं इस बात पे गया गहराई में, कलेक्टर ने हाथ उठा दिए कि ऊपर से आदेश। मैं कल अपना विरोध। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभय मिश्रा ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर स्थानांतरण नीति के बहाने भ्रष्टाचार, भेदभाव और राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का गंभीर आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।